प्रणाम। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। Yeah, show us a video where you are. Oh, we lost him. Yeah, no, he's there. He's there, but his video is blank. Might be some network issue. Guru We will come back to him so we can ask him to live stream from Jammu. जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी यस प्रभु जी। आवाज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पूरे दिन ही रहता है प्रभु जी। इट इज 2 आवर्स रहता है, फिर 2 आवर्स नहीं रहता है। इट इज अल्टरनेट, सो अभी लाइट नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट विजिबल। Okay, no problem. इट इज अ Thank you for फार फार फ्लंग एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट मेन स्ट्रीम। no problem. Bro. Still you connected and this call is going on. That is miracle. यस प्रभु How is your हरे कृष्णा। preparation going for your program? वेरी नाइस प्रभु जी। पर अभी ड्रामा का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, नरसिंह भगवान का प्ले कर रहे हैं। एंड इस्कॉन जम्मू से 15 डिवोटीज आर कमिंग। दे आर वेरी एक्साइटेड टू कम, और भी चल रहा है तैयारी। ठीक है, करेक्ट। तो वो 15 को आ रहे हैं क्या? यस प्रभु जी, 15 को दे विल कम, 16 प्रोग्राम है, देन 17 दे विल गो। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है टू द डेली 9 PM क्लास। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So CC, what is verse today, Prabhu? Aditya Prabhu, can you help? We had completed till 1.52. 52 हो गया क्या? Yes, we were discussing. 53. So Prabhu, can you project that flowchart of Vipasha Mataji so that we are clear कि कौन सा section हमारा चल रहा है? I think we are in the Yes, spiritual masters section में शिक्षा गुरुओं का सेक्शन में चल रहा है। फिर भी एक बार बताइए so that कि we should not feel lost कि पता नहीं क्या चल रहा है सीसी क्लास में। नहीं, systematically ये चल रहा है। The Lord expands, one Lord expands himself into 6 different truths. उसमें भगवान के बारे में चर्चा हो गया, दीक्षा गुरु के बारे में चर्चा हो गया, शिक्षा गुरु के बारे में भी चर्चा चल रहा है। तो प्रभु जी स्क्रीन पे दिखाएंगे हमको। yes, just 1 minute. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडराम। तो हरे कृष्णा, दंडक प्रभु। प्रभु जी, एक चीज पूछना था, जो विपाशा माता जी ने जो अपडेट किया है, वो हम लॉग इन करते हैं तो उससे एक्सेसिबल नहीं है प्रभु जी। सो हाउ कैन वी? समथिंग इज रॉन्ग बिकॉज कि उसको फ्री रखा हमने, इसको विदाउट लॉगिन रखा है। तो वन मोमेंट, अभी उसको रिजॉल्व करेंगे, रुकिए। विदाउट लॉगिन इफ यू गो टू आदि लीला 1.spiritual masters, ठीक है, फ्लो चार्ट देयर, यस टू फ्री। ओके, तो उन्होंने फिर प्रो, कैन यू सेंड मी ऑन चैट व्हाट इज द लिंक वेयर शी पुट द फ्लो चार्ट? Yes, I'm just trying to find that link. Yeah, I have it. Yes. I just put it in the chat. ओके, सो क्या लिंक, क्या है? help.vgkd। ओके, Actually, समझ गया Guruji, it प्रभु। is inside the VJKD book. बाहर करके प्रभु जी पब्लिक में डाल दीजिए आदित्य प्रभु के Okay. क्लास के बाद, और उसी को पिन मास्टर बना के बना दीजिए, एंड सो दैट आदित्य सुधांशु प्रभु का इश्यू जो है रिजॉल्व कर सकते हैं।
Yeah, sure. So we'll do that. Yes. थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु शो इट ऑन द स्क्रीन दिख रहा है, अभी शेयर इट, हाँ ठीक है, अभी आ रहा है। Today's verse number, जैसे आदित्य प्रभु कहा, it is verse number 53. So that basically, what is 53? Can you read what is going on 53? So from 47 to 58, it is Guru's spiritual masters and Shiksha Guru instructing spiritual master. Correct. तो अभी we are basically discussing the शिक्षा गुरु की सेक्शन के बारे में हम लोग क्लियरली बात कर रहे हैं। Yes. अगेन टू रिकैप, बहुत सारे हजार चीजें नहीं चल रही है बेसिकली। द फर्स्ट चैप्टर इज बेसिकली, इसका मेन थीम है स्पिरिचुअल मास्टर्स, और हमने चर्चा किया है कि भगवान अपने आप को 6 रूपों में विस्तारित करते हैं। वन इज बेसिकली हिमसेल्फ, वन इज बेसिकली गुरुस, गुरून, भक्त, अवतार, तत्प्रकाश, तत्शक्ति एंड देन कृष्ण हिमसेल्फ। तो उसमें अभी 44 to 58 जो है, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट गुरुस। 44 to 58, उसमें 44 to 46 तीन ही श्लोक, 44, 45, 46 दीक्षा गुरु के बारे में चला, आपके स्क्रीन के सामने है। और 47 to 58 में शिक्षा गुरु के बारे में निरंतर यहाँ बताया जा रहा है। इन दिस सेक्शन, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? आज का श्लोक में जो रिकरेशन लेके ये व्हाट मेन टॉपिक यहाँ पे क्या चल रहा है 53 में, व्हाट इज हैपनिंग? So again we have to read these verses systematically and understand, otherwise we'll lose the track. इसमें इतना ही चल रहा है कि शिक्षा गुरु को श्रृंखला बताते 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 कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण शिक्षा गुरु बने हैं ब्रह्मा जी के। शिक्षा गुरु के रूप, हाउ डिड ही इंस्ट्रक्ट ब्रह्मा एज ए शिक्षा गुरु फ्रॉम विद इन? शिक्षा गुरु चैत्य परमात्मा के रूप से, परमात्मा के रूप में शिक्षा प्रदान किए हैं भगवान ने ब्रह्मा को। उसका श्रृंखला चल रहा है, क्योंकि शिक्षा गुरु का चल रहा है। कोई पूछेगा प्रभु ऐसा कोई प्रथा है जहां पे भगवान खुद शिक्षा देते हैं? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहता हाँ, देयर इज ए विविड एग्जांपल ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ गिविंग शिक्षा टू ब्रह्मा। तो मैंने क्लियरली उदाहरण दिया कि ये एक शिक्षा गुरु का उदाहरण इसलिए है। अब इसमें देखिए, शिक्षा गुरु है, भगवान खुद शिक्षा गुरु हैं, और शिक्षा गुरु ने कैसे शिक्षा दिया उसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड करिए। फर्स्टली, ब्रह्मा को भगवान ने पहले इंश्योर किया है कि ये तपस्या करते हैं। ऐसे भगवान ने ऐसे ओपनली विदाउट नहीं, भगवान ने पहले तपस्या करवाया ब्रह्मा जी को। तपस्या करने के बाद देन ही अंडरस्टूड कि नाउ ही कैन टेक नॉलेज, एंड देन तपस्या करने के बाद पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का फोटो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पूरा लाइव भगवान ने ब्रह्मा जी के हार्ट में बता दिया। जी गोलोक वृंदावन वैकुंठ वर्ल्ड सारे धाम कंप्लीटली ऊपर से नीचे नीचे तक सब कुछ भगवान, ही सॉ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। गोलोक नहीं, गोलोक नहीं, अगर गोलोक देखते थे तो कैसे ब्रह्मा जी गाते हैं, ही सिंगिंग गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। तो गोलोक वृंदावन दिखाया, गोलोक धाम दिखाया, फिर हरिधाम दिखाया, फिर देवी, फिर महेश धाम, फिर देवी धाम। एवरीथिंग द लॉर्ड शोड विद इन द हार्ट। एंड देन ब्रह्मा जी आस्क के ठीक है, प्लीज अपने आप के बारे में आप थोड़ा हमको बताइए। फिर देखिए, फिर भगवान इन 4 श्लोकों में, आई थिंक नॉट फॉर मोर देन 7-8 वर्सेस, कृष्ण इज टेलिंग, शिक्षा दे रहे हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा दिस इज द नॉलेज। So this is how we clearly understanding where we are reading। नहीं तो फिर ऐसा होगा क्या है, रोज को you log in log out and ultimately you will not benefit much। But if you do the same thing with one pointed meditation and attention कि नहीं, this class is my life and soul, मुझे पता होना चाहिए क्या चल रहा है, then आज वैष्णव महाराज के कोड था, I can't remember, somebody can recollect me, where he is saying it is more beneficial than Brahma's
इफ यू लिसन अटेंटिवली, महाराज कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी की तपस्या से भी ज्यादा है, समथिंग लाइक दैट। जस्ट वन मोमेंट, आई थॉट कि अरे महाराज ने इतना अच्छा पॉइंट बताया आज। लेट मी जस्ट शेयर। प्रभु जी, ब्रह्मा एकाग्रता से किया हुआ श्रवण ब्रह्मा जी के तप से भी श्रेष्ठ है। बाप रे, देखिए, ब्रह्मा जी को तप से ही श्रेष्ठ है, एकाग्रता से किया हुआ श्रवण। ये हमारा मूड और मोटिव रहना चाहिए बेसिकली फॉर दिस क्लासेस। एकाग्रता से अगर करते हैं तो ही सेइंग कि ब्रह्मा जी का तप कुछ साधारण नहीं था। ब्रह्मा जी ने 1000 ईयर्स, सेलेस्टियल ईयर्स के लिए तप किया है। वो ब्रह्मा जी का तप एक अलग लेवल का तप है। महाराज कहते हैं उससे भी ज्यादा तुम्हारा, यू विल गेट मोर क्रेडिट। एकाग्रता से अगर श्रवण करते हैं तो ब्रह्मा जी के तप से भी ज्यादा है। तो मेरी रिक्वेस्ट इज दैट ये फ्लो चार्ट आपके सामने काशा माता जी ने डाला है। वी आर स्लोली अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन चीजों को ध्यान से हम पढ़ेंगे एकाग्रता से, तो देन वी विल गेट कृष्णा। नहीं है अगर एक रिचुअल की तरह करेंगे, यू विल नॉट बेनिफिट मच। क्योंकि शास्त्र के भगवान के बारे में ज्ञान हासिल करना ये बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे में अज्ञान भर भर के है और ज्ञान से अज्ञान टूटता है। क्योंकि इतना सब सुनने के बाद भी जीव फिर भी प्राय बाय डिफॉल्ट हाथ मोबाइल की तरफ ही बढ़ता है। ऐसे नहीं कि चलो भगवत गीता खोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो इतना अज्ञान है, तमोगुण, 3 गुण इतने पड़े हैं। आज भागवत में पढ़ रहा था एक जगह पे, मतलब देखिए कितना 3 गुण इतने प्रभावशाली है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुणों को हमने आलिंगन कर लिया है, इस गुणों में जीते हैं, जिसकी वजह से भगवान की कोई आसक्ति नहीं है, रुचि ही नहीं है। फिर कैसे रुचि उत्पन्न होगा? जब भगवान के बारे में सुनेंगे तब तो श्रवण। इसलिए भागवत कहता है शृण्वताम सब कथा है कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी सुविदनोति सुरु सदम। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। भगवान कहते अरे भागवत, भगवान खुद कहते शृण्वताम स्वकथा, किसकी? भगवान कहते मेरी कथा। पुण्य श्रवण कीर्तन, मात्र श्रवण करके ढंग से अगर ध्यान से हम सुनेंगे और उसका वापस कीर्तन करेंगे, हृदयंतस्तो ही अभद्रानी, जितने भी अभद्र है हृदय की कोर ऑफ द हार्ट में 1000 चीजें हैं, गंदी चीजें छिपे हैं। वो डर लगना चाहिए कि ये कब ये क्लीन होगा। जब तक क्लीन नहीं होगा वापस आना ही पड़ेगा। ये क्लीन कैसे करेंगे? भगवान कहता अगर मात्र सुनेंगे ठीक से, यू विल डू इट। सो माय रिक्वेस्ट इज दैट अगर 9 से 9:30 आप दे ही रहे हो, कृपया उसको ध्यान से, साइंटिफिक इस दुनिया का सबसे बड़ा कोर्स है, जो सबसे बड़ा ग्रंथ है। बाकी छोटी छोटी चीजों के लोग एमपीएससी एग्जाम देते हैं, फिर ये कोर्स करते हैं, यूडेमी कोर्स, उस सब में पेपर पेन लेके बैठ रहे हैं, पूरा नोट्स लिखा रहे हैं, पॉइंट्स बना रहे हैं, एमसीक्यू टेस्ट दे रहे हैं। और ये सबसे बड़ा एग्जाम है। उतना सारा एग्जाम देकर अंततः भगवान मृत्यु के रूप में आके हमको पकड़ के खत्म ही कर देंगे। ये एग्जाम पास करना है तो इसी तरह इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, तब जाके वी विल पास इट। ठीक है, तो दिस इज शिक्षा गुरु सेक्शन। तो टुडे तो भगवान ने 2-3 श्लोकों में अपने आप के बारे में बताया है। एंड प्रभु ने कहा कि 52 हमारा हो गया है, तो 53 आज का श्लोक है। ये ब्यूटीफुल वर्ष है भागवतम से ही। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदि चच्चा यो अवशिष्येत सो अस्मि अहम। भागवत में वर्ष है। ये थोड़े ही श्लोकों में भगवान ने अपने बाप के बारे में बहुत सारा ज्ञान दे दिया ब्रह्मा जी को। ये भागवत में कंटिन्यूशन है। प्रायर टू द कॉस्मिक क्रिएशन ओनली आई एग्जिस्ट एंड नो फिनोमिना एग्जिस्ट, either gross, subtle or primordial. After creation only I exist in everything and after annihilation only I remain eternally. कितना ज्ञान भगवान दे रहे हैं, जरा सोचिए। शिक्षा भगवान कितना दे रहे हैं। मतलब
ये क्या ये लाइन, ये श्लोक को लेके हम लिटरली एक पीएचडी, किसी को पीएचडी करना है ना, ये लाइन, ये श्लोक दे सकते हैं, बस ये श्लोक के ऊपर आप पीएचडी करिए। क्यों? क्योंकि इतना सारा ज्ञान भगवान ने एक छोटा सा कैजुअल लाइन में दिया है। तो भगवान कहते अहम, मैं, एव असम एग्जिस्टेड अग्रे बिफोर द क्रिएशन। भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि के क्रिएशन से पहले मैं था, ओनली आई एग्जिस्ट एव। आज भी इस दुनिया में हर जगह की सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही है, साइंस में इटर्नल कंफ्यूजन है कि सृष्टि कहां से आई है। बिग बैंग एक आंसर दिया जाता है, लेकिन बिग बैंग से आज तक किसी का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ है। कोई ये नहीं कहा कि हाँ ये कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन है, हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं। लेकिन अब भगवान खुद कहते हैं, ये सृष्टि से पहले भगवान कहते हम थे, अहम एव सर्टेनली, असम एव अग्रे। एव दूसरा एव, पहला एव सर्टेनली, दूसरा एव ओनली, अग्रे बिफोर। मतलब ये भगवान कहता है, अरे सृष्टि, तुम जो सृष्टि देख रहे हो भाई, तुम्हारा आंख खोल के कि तुमको कंप्यूटर दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, बारिश दिख रहा है, बानियन ट्री दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, भगवान ये सारे क्रिएशन जिसमें तुम जी रहे हो और मर रहे हो पूना शहर में, भगवान कहते हैं अहम, ये सब एक ब्रह्मांड में, इट इज पार्ट ऑफ ए यूनिवर्स। एंड कृष्ण इज सेइंग अहम एव आसम अग्रे। ये सृष्टि जब क्रिएट हुई थी ना, उसका पहले मैं ही था। हम में से कितने लोग बोल सकते हैं अच्छा हम जिस ब्रह्मांड में जीते हैं, ये ब्रह्मांड क्रिएट करने से पहले मैं था? कोई नहीं बोल पाएगा। देवी देवता तक नहीं बोल पाएंगे। कोई ब्रह्मा जी, अब क्या ब्रह्मा ये कह सकेंगे ये ब्रह्मांड में क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं था? हो कैसे बोलेगा? अगर बोल सकते थे कि मैं था, तो इतना ज्ञान क्यों ले रहे भगवान से? तपस्या करना क्यों पड़ा? क्योंकि चार मुखों से जब भगवान की when he was born from the lotus, he was confused। उनको पता नहीं चला करना क्या चाहिए, मैं कौन हूं बॉस, करना क्या चाहिए। फिर उन्होंने तप का शब्द सुन के 1000 साल तपस्या किया, तो उनको भी पता ही नहीं था ना। पता होता कि नहीं, हमको पता है एक कॉस्मिक यूनिवर्स से पहले मैं था, तो मुझे पता था कैसे क्रिएट करना, आइडिया ही नहीं है। फिर वगैरह तपस्या किया, फिर पूरा नॉलेज ट्रांसफर किया, फिर अच्छा ठीक है हम सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, चलिए प्राइमरी क्रिएशन आप करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन हम करते हैं। तो कृष्ण से अहम एवासम अग्रे अग्रे, इस सृष्टि से पहले हम थे ब्रह्मा, ओनली आई एग्जिस्ट। भगवान कहते ओनली आई एग्जिस्ट एंड नो फिनोमिना एग्जिस्ट अन्यत ना अन्यत यत सत असत। और कुछ भी नहीं था, कुछ के नहीं। अच्छा ठीक है, सृष्टि से पहले फिर शायद पंच महाभूत रहेंगे, कुछ सूक्ष्म चीजें रहेंगे। भगवान कहते कुछ भी नहीं था, मैं अकेला था। इसका अर्थ ये भी है, कुछ भी नहीं था का मतलब ये भी था कि भगवान कहते भाग ब्रह्मा तुम भी नहीं थे, यू ऑल्सो डिड नॉट एग्जिस्ट। ना तो शिव जी भी थे, ओनली विष्णु वॉज देयर, हम ओनली आई एग्जिस्टेड। सुधांशु गुरु बताएंगे हाउ शिव इज क्रिएटेड, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि भगवान जो बता रहे अहम एवासम एव अग्रे, नॉट ओनली ब्रह्मा, भगवान कहते ब्रह्मा तो तुम थे ही नहीं बॉस, और शिव जी भी नहीं थे। तो हाउ शिव जी का क्रिएशन कैसे हुआ? सुधांशु प्रभु, वी वर डिस्कसिंग लास्ट संडे, कैन यू एक्सप्लेन once again? यस हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जब विष्णु जी जो महाविष्णु है वो क्रिएशन करते हैं और रंभा देवी की तरफ दृष्टिपात करते हैं, तो दुर्गा देवी प्रकट होती हैं। और जब महाविष्णु मटेरियल नेचर को टच करते हैं तो शिव जी प्रकट होते हैं। हाँ, तो भगवान को पहले मेटेरियल ही, भगवान कहते नहीं ये मेटेरियल एनर्जी मैं टच नहीं करना चाहता हूं, इसलिए रमा देवी के थ्रू ग्लांस करके डायरेक्टली दुर्गा को क्रिएट करते हैं। भगवान कहते चलने दो,
अब ये ब्रह्म मेटेरियल एनर्जी पूरा पूरा मेटेरियल एनर्जी महत्व पूरा मेटेरियल एनर्जी मेटेरियल वर्ल्ड जो भी कहते हैं भगवान कहते हैं हमको कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। बिकॉज इन एसेंस क्या है मेटेरियल वर्ल्ड? मेटेरियल वर्ल्ड एक गंदी जगह, जेल है, सब दोषी यहाँ पे भेजे जाएंगे। भगवान कहते हैं आप मोदी को कहेंगे बॉस आप कल से आपका ऑफिस शिफ्ट करिए दिल्ली से, आप एयरवाड़ा जेल में हम आपको एक बड़ा सा ऑफिस देंगे, यहां से काम करिए। वो बोलेगा अरे यार कैदियों के बीच में, खूनियों के बीच में, रेपिस्ट के बीच में, ये साहब पिक पॉकेट, इनके बीच में हम क्या काम करेंगे, किसको इंटरेस्ट आएगा? इसलिए भगवान ने कहा नहीं हमको मेंटली टच नहीं करना है, सारे दुष्ट लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे कौन आएगा? हम जैसे व्यक्ति हैं जिसको भगवान के प्रति रेस्पेक्ट ही नहीं है, भगवान को ही नकारते हैं, भगवान की सत्ता को नकारते हैं, भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, और यहाँ पे हजार आके गंदी चीजें करते हैं। तो भगवान कहता अरे अब ठीक है, उस जिसको नहीं रहना हमारे पास जाने दीजिए, वो मिडिल एनर्जी दुर्गा उसको हैंडल करो। लेकिन भगवान को बाद में लगता है अरे अंततः हम ये जितने भी जीवात्मा है सारे ये दुष्ट लोग ही हैं, लेकिन बदतमीज लोग, लेकिन है मेरे ही संतान है। लॉर्ड सिंह ममई वांश जीव लोग, भगवान ने कहते नहीं मुझे जाना तो पड़ेगा, मैं टोटल इतना कोल्ड नहीं रह सकता, इतना डिटैच नहीं रह सकता, मैं जाऊंगा तो ये दुष्ट लोग वापस आएंगे, नहीं तो नहीं जाऊंगा तो इनको वापस भी नहीं आएंगे। ये लोग मुझसे द्वेष करके गए हैं, मैं जाके कुछ करूंगा तो वापस मुझसे प्रेम करेंगे। तो भगवान कहते हैं ठीक है। तो फिर भगवान जब मेडलिन को टच करते हैं तो ही बिकम्स शिवा, दैट इज हाउ शिवा कम्स। when महाविष्णु touches the metal energy then he becomes, हाँ देखिए फोटो, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये इतना अद्भुत ज्ञान है, इनको बार बार हमको मनन करना चाहिए। रविवार के दिन और 203 क्लासरूम में प्रसाद ले रहा था, फिर भी मैं इसको याद करी, मुझे इससे बहुत इतना क्लैरिटी मिलता है। मतलब ये विजन जो है 10,000 फीट नहीं है, 1,00,000 फीट से विजन इतना, देखिए ये फोटो इसको कुछ प्राइस ही नहीं है। कोई बोलेगा प्रभु ये जो छोटी सी फोटो में कोई ज्ञान दिया जा रहा है, अब उसको क्या कीमत चुकाएंगे हम बताइए? बाकी ज्ञान के लिए कितना सारा आप कुछ कोर्स करिए, किधर इधर कोर्स करिए, मेडिकल आप डॉक्टर बनने जाइए, प्राइवेट कॉलेज में लोग अभी एमडी के लिए मांग रहे हैं 80 लाख का डोनेशन मांग रहे हैं, लाखों में करोड़ों में कोर्स का फीस है। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा वो कंट्री जहां पे ट्यूशन फी लोगों को मार देता है, इट इज ओनली कंट्री। व्यक्ति स्टूडेंट लाइफ से लोन लेके अपना पढ़ाई करता है, इतना महंगा है पढ़ाई है। मेरी बेटी वहां पढ़ाई की है, अब मैं उसमें पढ़ाई में क्या सीख रहे हैं, यही चीज है, डॉक्टर कैसे बनना है, साइकोट्रिस्ट कैसे बनना है, ये चीज बनना है। लेकिन आप ये देखिए, लेकिन इनको पूछिए कि भाई ठीक है आपने बड़े डॉक्टर है, ये सृष्टि कैसे निर्माण हुआ है, और विष्णु में शिव में क्या अंतर है, लक्ष्मी कौन है, दुर्गा कौन है, 110% वो तुरंत कहेंगे नहीं इस हमको कोई ज्ञान नहीं है, और सुनिए प्रभु हमको लेना देना भी कुछ नहीं है। ठीक है शिव जी है, ब्रह्मा जी है, ठीक है, मम्मी बचपन से कहती थी मानना चाहिए तो कभी को, लेकिन ये ज्यादा आप, लेकिन ये जो ज्ञान दे फोटो कितना अद्भुत है। महाविष्णु गर्भोदक से कारण जल में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, और उन्हें कहा कि आप करें क्या, क्योंकि महाविष्णु ने कहा अरे देखा आप इसमें से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही है, मेटेरियल वर्ल्ड इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसका एक कॉर्नर है, एक कोना है। जैसे येरवड़ा पूना शहर का ही भाग है, मेटेरियल वर्ल्ड भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कॉर्नर है। एक कॉर्नर में भगवान जेल बनाते हो, कॉर्नर है महत्त्व, जहां पे कारण जल भर लेते हैं भगवान, अपने आप सोते हैं। भगवान कहते हैं आप क्या करेंगे, इतने सारे ऊपर जितने भी लोग हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हम जैसे थर्ड क्लास व्यक्ति अब आएंगे कि नहीं, क्यों आपको मानना चाहिए, क्यों आपकी सत्ता चलना चाहिए, क्यों आपके साथ रहना चाहिए, हमारा भी कुछ होना चाहिए। भगवान कहते ये सब लोग आएंगे अभी निश्चित रूप से। फिर भगवान कहते कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, तो पूरा मेटेरियल एनर्जी का भगवान कहते ठीक है। तो रमा देवी के थ्रू ग्लांस करते हैं भाई दुर्गा देवी को क्रिएट करो, और उनको बोलो आप पूरा मैनेज करो, हमको कुछ लेना देने नहीं है, हम जेल से हमें हैंडल करना ही नहीं चाहते। तो थ्रू हर देन दुर्गा इज क्रिएटेड, और दुर्गा को भी भगवान टच करना नहीं चाहते हैं। भगवान कहते नहीं हमको नहीं करना है। लक्ष्मी जी उनके शीश बेसिकली हमेशा उनके पास कहते हैं आपके थ्रू, उनके दृष्टिपात करके दुर्गा को क्रिएट करते हैं। भगवान कहता है दुर्गा को कहते हैं आप चलाओ, आप पूरा मेटेरियल का आप इंचार्ज है दुर्गा, आप चलाइए।
इतने सारे ब्रह्मांड जो निकल रहे मेरे शरीर से, इन सारे ब्रह्मांडों को दुर्गा इंचार्ज है बाहर। अब वो फोटो देखिए, वहां पे शिव जी एक है, दुर्गा एक है, लेकिन अनंत कोटि महाविष्णु के शरीर से, रोम से कितने सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। मतलब पूरा मेटेरियल एनर्जी का मालिक है दुर्गा। फिर महाविष्णु को लगता है कि इतना आइस कोल्ड अप्रोच नहीं चलेगा, दुर्गा अल्टीमेटली चलाएगी, लेकिन दुर्गा कैसे करेगी, वो एक जेलर की तरह जेलर बनेगी। लेकिन ये सारे जितने दुष्ट आत्मा है, जीव आत्मा, ये वापस कैसे आएंगे? अगर ये नहीं, मुझे टच तो करना पड़ेगा, मुझे यहां से इन्वॉल्व तो होना ही पड़ेगा। वो फिर टच करते हैं दुर्गा को, देन ही बिकम्स शिवा, दैट इज शिवा। And basically that is Shiva and Durga in one way in charge of material energy. तो कल वो क्वेश्चन था कि श्री भगवान राम ने शिव जी का पूजा क्यों किया। अब बताइए इसमें हायरार्की क्या है। वो महाराइट में महाविष्णु लेटे हैं, वो महाविष्णु वो इनके ऊपर और हायरार्की में भगवान राम है। हायरार्की में वो शिव जी की पूजा करते हैं, तो इसीलिए कि भाई मेटल एनर्जी के पूरे आप इंचार्ज हो, हमने आपको इंचार्ज बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, आपको आपकी पत्नी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, तो रेस्पेक्ट देते हैं कि अगर मिडिल एज में आते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आए हैं, आपकी पूजा करेंगे, आपको आपको ब्लेसिंग्स चाहिए। हम यहाँ पे अयोध्या में आए हैं, हमारी पत्नी भी लॉस्ट, तो इस तरह रेस्पेक्ट है। ऐसे हायरार्की जानना चाहिए। हायरार्की जाने में लोग ये पूछते हैं फिर राम ने क्यों शिव जी को पूजा की, क्यों? लेकिन उससे हो क्या गया कि इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अब भगवान कहते अहम एवा समाग रहे, सुनो हरि, सुने ब्रह्मा जी, आप तो थे ही नहीं प्रभु। वो कहते शिव जी भी नहीं थे, दुर्गा भी नहीं थी। पूरा मिडिल मैनेजमेंट के जितने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं ना, कौन है? ब्रह्मा, शिव और दुर्गा। वो कहते अरे कोई था ही नहीं, अहम एवा समेवा ग्रे। बाप रे, कितना अच्छा लाइन है प्रभु। ना अन्यत यत सत असत परम, कोई था ना अन्यत, कुछ भी नहीं था। महाविष्णु के रूप में भगवान कहते मैं सोया हुआ था, उसके बाद ये सब मैंने क्रिएट किया, शिव जी और दुर्गा। तो उसके बाद फिर ब्रह्मांड में तो आप घुस गए ब्रह्मा जी, एक एक ब्रह्मांड के अंदर। पश्चात अहम यद एतच्च। अच्छा वो कहते, अच्छा वो कहते सुनिए, आफ्टर क्रिएशन ओनली आई एग्जिस्ट इन एवरीथिंग। सृष्टि तो कर लिया हमने, और इसके बाद एक सृष्टि करने के बाद सारे ब्रह्मांड में अगर क्या जरूरी कि वो सब खाली है और आप नहीं है, भगवान ने मैं हूं ना। लॉर्ड इज आई एम देयर, हर ब्रह्मांड में मैं खुद घुस गया परमात्मा के रूप में। अच्छा, फिर ये जितने भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मा जी के 100 साल जब खत्म हो जाते हैं और ये ब्रह्मांड जब आप श्वास अंदर लेते हैं, वो ब्रह्मांड सारा भगवान के शरीर में चला जाता है। तो भगवान ये कहते हैं यो अवशिष्येत, यह अवशिष्येत सह अस्मि अहम। अहम फिर से भगवान ने घुसा है अहम। 3 बार भगवान का अहम अहम अहम। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, करीबन 16 शब्द में 3 बार, मतलब 25% भगवान ने 4 बार अहम 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 कृष्ण पढ़ा। क्योंकि भगवान कहते हैं समझो कि सृष्टि से पहले मैं था, सृष्टि करने के बाद हाँ उस सृष्टि के अंदर मैं हूं, सृष्टि खत्म होने के बाद मैं ही हूं ब्रह्मा। अब बताइए भागवत से बढ़कर कौन सा और ग्रंथ है इस सृष्टि में? आप बताइए। नहीं प्रभु, ये शायद हम कुछ और पुराण पढ़ना चाहिए। घर वाले कहते हैं देवी भागवत पढ़ो, मम्मी कहती है कि शिव पुराण पढ़िए, कोई और कहता है कि ऋग्वेद पढ़िए। अरे कौन सा वेद में इतना सारा ज्ञान? आप कोई भी पुस्तक मेरे पास लेके आइए और बताइए प्रभु जी इससे बेहतर ज्ञान कोई भी ग्रंथ निकालिए। चलिए, कोई ग्रंथ मिलेगा भी नहीं। कितना सारा ज्ञान दिया। और यहाँ पे साइंस आज तक यही पता नहीं चला कि सृष्टि की शुरुआत किधर से हुआ है।
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स तक आज तक कंफ्यूजन ही है। तो एक ही थियरी वो चलता है, वो है बिग बैंग थियरी। लेकिन वो इतना यूजलेस थियरी है, वो कहता है कि बिग बैंग सिंगुलैरिटी था, पूरा एग्जिस्टेंस एक जगह पे था, वो बैंग हो गया और उसमें से पूरा ब्रह्मांड आ चुका है। कितने लोगों ने आज तक ये देखा कि पूरा जब विस्फोट होता है और विस्फोट में से अच्छी अच्छी पुस्तक निकलते हैं, सुंदर गाय निकल रही है और सुंदर स्त्री पुरुष निकलते हैं, वो कुछ थियरी है। लेकिन वो थियरी छोड़ के बाकी साइंस के पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए उस थियरी को आईसीयू मोड में रखा है, वेंटिलेटर में रखा है। भाई इस थियरी को जिंदा रखो, और दूसरा हमारे पास थियरी नहीं है। या भागवत भगवान कहते अहम एवासम, अगर भगवान कहते अरे सृष्टि हमने किया है। अच्छा आपने किया, इसके पहले क्या था? लोग पूछते अच्छा सृष्टि अगर भगवान ने किया तो उसके पहले क्या था? भगवान कहते उसके पहले हम थे। ये इटरनल क्वेश्चन है सब जगह पे। आकाश ठाकुर को प्रभु से बोला अच्छा अगर भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया तो भगवान को किसने क्रिएट किया? लोगों को लगता है कि बहुत ही डीपली इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, लगता है कि बस ये क्वेश्चन पूछ के तो हमने गूगली डाला है और प्रभु जी तो आप गिर ही जाएंगे। भगवान कहते भाई मैं खुद से उत्पन्न हुआ हूं, मैं किसी और से नहीं हूं। आई एम द सोर्स ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद से उत्पन्न हुआ हूं, सिंपल सा आंसर है। और भगवान यहाँ पे कहता अब मैं तो सृष्टि से पहले था, सृष्टि के बाद में सृष्टि के अंदर मैं घुस गया, सृष्टि वाइंड अप होता तो जिसके बाद यो अवशिष्य तो सो अस्मि अहम। कितना क्लैरिटी है। आप किसी भी साइंटिस्ट को पूछिए कि आज सृष्टि कैसे शुरुआत हुआ, वो हजार चीजें बताए, क्योंकि पिछले 50-100 साल से साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे हैं कि भाई अब कौन सा थियरी प्रस्तुत करें। उसमें भी हजार ओपिनियन है, नहीं ऐसा होना चाहिए, शायद पैरेलल यूनिवर्स है, शायद ब्लैक बॉक्स है, शायद ये है वो है, इतना कॉस्मिक है, हजार चीजें हैं। भागवत क्लियर कट आंसर है। इसलिए प्रभु जी कहते हैं अरे भागवत पढ़िए, ये कंप्लीट साइंस है, नॉलेज। और अब लोगों को लगता है कि प्रभु ये भागवत, पीपल थिंक कि भागवत कथा मतलब ये क्या है, बूढ़े लोग इकट्ठे होते हैं वो भगवान के बारे भागवत कथा करते हैं। लोग कहते हैं हमारे गांव में हमारे पिताजी भागवत कथा करते थे, वो ले उसको पूरा फेथ है साइंस के ऊपर, उसको पूरा फेथ है बिटकॉइन के ऊपर, हजार चीजें के ऊपर। लेकिन अब देखिए भागवत के ये श्लोक, इससे बढ़कर कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इस ब्रह्मांड का? तो मुझे बताइए सुधांशु प्रभु, आप बताइए, आप तो इतना पढ़ाई किया है, तो यू टेल मी इज देयर एनीथिंग बेटर देन दिस वर्स? साइंटिफिकली बताइए, साइंटिफिकली ट्राइंग टू एक्सप्लेन, यू टेल मी प्रभु। प्रभु जी ये तो बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि मतलब मेरे लिए तो अभी भी, मैं तो जब भी क्लास करता हूँ ऐसा लगता है कि मैं पहली बार ये चीज देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और इवन लाइक 3.8 to 3.16 भी हमने स्टडी किया। और मतलब साइकिल्स आर अवेलेबल हेयर, और हमेशा लगता है कि अरे ऐसा था क्या, ऐसा था क्या, मतलब अचंभे में आके खुल जाती है कि ऐसा था क्या। हर क्लास में अचंबा अचंबा होता है मुझे तो प्रभु जी। तो ये साइंटिफिक है कि नहीं भागवत, आप मुझे बताइए। It is most scientific, प्रभु जी। Means these phenomena are existing, what science is doing, they are just discovering। वो तो अगर साइंस कोई साइंटिस्ट नहीं आता, उन्होंने तो किसी ने ग्रेविटेशन को मतलब डिस्कवर किया, बट फिनोमेना इज प्रायर टू दैट साइंटिस्ट इटसेल्फ। तो इसलिए साइंस मतलब को, साइंस एक सिंपल सा डेफिनेशन है। साइंस मतलब इट्स ए कंप्लीट बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग कंप्लीटली, ये साइंस का डेफिनेशन है। कोई भी बॉडी ऑफ नॉलेज है, कोई कहेगा प्रभु जी ये हमने बहुत बड़ा एक बॉडी ऑफ नॉलेज है हम लेके आए हैं, ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या है, ठीक है, वो कहते ठीक है कंप्लीट बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, किसने लिखा? ठीक है हमने लिखा, इसमें क्या क्या है? अगर इसमें साइंटिफिकली आप यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग साइंटिफिकली अबाउट दिस यूनिवर्स, अबाउट योरसेल्फ, अबाउट दिस वर्ल्ड, आप सब कुछ साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हो लॉजिकली। वो कहते हैं ये ठीक है भाई ये साइंस है, आप अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हो, सृष्टि कहां से आई है, मनुष्य का जन्म कैसे हुआ है, अगला जन्म है, पिछले जन्म है, पाप क्यों होते हैं, अच्छे एक्सप्लेन करते हो, टिक टिक टिक, ये वैलिड साइंटिस्ट, चलिए प्रेजेंट करिए। दैट इज साइंस, इट्स अ कंप्लीट बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग साइंटिफिकली। भागवत इज डूइंग द सेम थिंग।
भागवत इज टेलिंग, कृष्ण इज सेइंग, अरे इसके पहले मैं था, उसके बाद बीच में मैं हूं, उसके बाद भी हम हैं। यहां तक भगवान कहते कोई था ही नहीं, तुम लोग थे ही नहीं, ना तो तुम भी शिव जी तक नहीं थे। अब यहाँ इतना सुनने के बाद भी फिर भी देयर इज कंफ्यूजन। नहीं, लोग कहते नहीं शिव सुप्रीम है, शिव एक्चुअली देवी सुप्रीम है, शक्ति सुप्रीम है, शिव ही सुप्रीम है। ये देवों के देवता शिव जी है, शंभु है, शंकर, कैसे? लेकिन ये तो ये भागवत श्लोक भगवान कहते अहम एवा समा, भगवान अरे कोई नहीं था। नहीं नहीं नहीं, शिव जी तो भगवान कहता अरे मैं कह रहा हूं कोई नहीं, तो शिव जी को हमने उत्पन्न किया यार, ऐसे क्या है? नहीं ऐसा थोड़ी होता है, वो देवों को देवे महादेव है ये, अरे नहीं। और भगवान के साइंटिफिक समझा इस तरह से, और उसके बाद भी भागवत में खोलेंगे तो भगवान साइंटिफिकली बताएंगे कैसे एक एक चीज मैंने क्रिएट किया है, कैसे 14 भुवन क्रिएट किया, कैसे 14 प्लानिटरी सिस्टम्स है, 84 लाख योनि कैसे क्रिएट हुए हैं। एक पूरा एक 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 स्त्री है, एक लेडी है जिससे पूरा सांप का योनि उत्पन्न होता है। एवरी स्पीशीज इज क्रिएटेड। दक्ष के एक पुत्री के माध्यम से एक पूरे सांप को योनि शुरू होता है, और इतना सारा साइंटिफिकली कौन समझाएगा? तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चात हम यद एतच्च यो अवशिष्येत, तो उस भगवान कहते हैं कितना अच्छा श्लोक है। पढ़ रहा था ये श्लोकों को, मैं आगे जाने की प्रयास कर रहा था, लेकिन ये श्लोक में मैं इतना अटक गया, मैं बोला ये पढ़ा मैं पहले, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा कि अरे साउंड हाउ नाइसली कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग। इसलिए इस ज्ञान को हमको ठीक से हमको लेना चाहिए एकाग्रता से, फिर जाके उस व्यक्ति में रति उत्पन्न हो गई, अरे नहीं ये कुंज बिहारी कोई टाइम पास नहीं है, ऐसा नहीं कि चलो अच्छा है फील गुड। जैसे मैं कहता हूँ पूना क्लब, इस्कॉन क्लब जाएंगे संडे के दिन, थोड़ा है ना 6 दिन तपते हैं तो क्लब जाएंगे, थोड़ा लोग इसी तरह क्लब जाते हैं, चलो वहां थोड़ा खेल कूद करेंगे, कैंटीन में खाएंगे, थोड़ा पत्ते खेलेंगे, फिर शराब पियेंगे, फिर घर जाते हैं, हाँ चलो क्लब में गए आज। क्लब जैसा नहीं, इस तरीके से ठीक से हम करेंगे तो फिर रति उत्पन्न होगी भगवान से, वापस भगवत धाम जाएंगे। हम यहाँ के रहने वाले वासी नहीं है। मौत हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मरने ही वाले यहाँ इस क्लास में जितने भी लोग, कोई ये नहीं कि प्रभु जी हम बच जाएंगे, और जब दिन मौत आएगा वो गंदा ही होने वाला है, तकलीफ ही देने वाला है, फिर से जन्म। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णदास, हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी question था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रीना प्रभु माता जी आप कब आ रहे हैं वापस आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे 14 तारीख को टिकट है शनिवार को, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ, अभी क्या करूँ वही सोच रहे हो। चलेगा। गुरु जी एक प्रश्न था। जी जी पूछिए प्रभु जी। गुरु जी टाइम इसमें प्रभु जी, टाइम जूम का टाइम देखो कितना है। आई थिंक लास्ट 1 minute प्रभु जी, आई थिंक प्रभु जी द क्वेश्चन इज कि जो फिनोमेना बिफोर फिनोमेना नो वन एग्जिस्ट, एंड चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है कि जो वी आर द सोल्स आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा एंड दे आर एटर्नली देयर। सो इस बात को कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? ठीक है, काम करेंगे। आई कुड नॉट गेट प्रॉपर टाइम, तो कल स्टार्टिंग में पूछ लीजिए, टुमारो क्लास Yes, डिस्कशन। yes, yes. हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल।